Hello friends, welcome to Ex-Amity and Smriti Notes for Biotechnology. इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे Introduction to Cell Culture and this is a part of Animal Biotechnology. In this video, I will cover topics of animal cell culture, types of media that is natural, synthetic, serum and serum-free media, primary cell culture that is adherent and suspended cells, secondary cell culture, initiation and maintenance of cell culture, cell line cryopreservation, along with advantages, disadvantages and application for each. Let's start. Animal cell culture. To perform this culture, various steps and stages are included. So let's start. तो हमने किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी एक ऑर्गन ले लिया, जैसे इसमें हमने एक लिवर ले लिया, ठीक है। उस लिवर में से हमने एक सेल लिया है और उस सेल को हम लोग एक पेट्री डिश में प्लेस करते हैं विद द प्रोसेस जिसका नाम है ट्रिप्सिनाइजेशन। अब हमारा सेल प्लेस हो चुका है तो अब वो ग्रोथ शुरू करेगा। किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए दो फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, एक है न्यूट्रिएंट्स और दूसरा है ग्रोथ फैक्टर्स। अब ग्रोथ तब तक होती है जब तक दो क्राइटेरिया नहीं आ जाते, दैट इज़ सेल बेसिकली ग्रोज अनटिल जब तक पूरा सरफेस एरिया फिल नहीं हो जाता है और न्यूट्रिएंट्स की डिप्लेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो जाती है। और जब सेल्स पूरे अच्छे से ग्रो कर जाते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ रुक जाती है। दैट मीन्स पूरी प्लेट सेल से भर चुकी है, सारे सेल्स आपस में कांटेक्ट में आ चुके हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल टू सेल कांटेक्ट, जिसको हम एक और नाम से कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। सबस्ट्रेट सॉलिड या लिक्विड, न्यूट्रिएंट अ कार्बन सोर्स और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और स्टेरिलिटी डिपेंड होती है। अब एनिमल सेल कल्चर बेसिकली है क्या? कोई भी चीज़ जिसको हम कल्चर करके ग्रो करते हैं आर्टिफिशियली, उसको सिंपली हम एक नाम दे देते हैं, दैट इज़ एनिमल सेल कल्चर। और कल्चर करने के लिए हमें चाहिए मीडिया, जो दो टाइप्स का होता है, एक है नेचुरल मीडिया और एक है आर्टिफिशियल मीडिया। पहला आता है नेचुरल मीडिया। नेचुरल मीडिया जो है वो ऑब्टेन किया जाता है बायोलॉजिकल सोर्सेज से, जिसके अंदर पूरी एडुकेट न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर ग्रोथ एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। कुछ नेचुरल ग्रोथ के एग्जांपल्स हैं हमारे प्लाज्मा क्लॉट्स एंड टिश्यू एक्सट्रैक्ट्स, जो कि एक्सट्रैक्ट्स होते हैं हमारे लिवर, स्प्लीन या बोन मैरो के, जो हम एनिमल सेल कल्चर में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मीडिया है आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मतलब जिसमें हम ऐड करते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई न्यूट्रिएंट, विटामिन, सॉल्ट्स, ऑक्सीजन या फिर कुछ भी। जो भी मीडिया हम यूज़ करते हैं उसका एक स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए जो 7 पे होना चाहिए। उसकी दो टाइप्स आती हैं, सीरम मीडिया एंड सीरम फ्री मीडिया। सीरम मीडिया इज़ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मीडिया एंड बेसिकली सीरम सारे प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस, फंक्शंस और उसकी डिसएडवांटेजेस। सीरम मीडिया के एडवांटेजेस एंड फंक्शंस कैन बी ऑलमोस्ट सेम। जैसे सीरम हेल्प करता है बाउंड करने को प्रोटीन्स में, वो हार्मोन्स और ग्रोथ फैक्टर्स कंटेन करता है जो हेल्प करते हैं ग्रोथ और फंक्शंस में। वो हेल्प करता है अटैचमेंट ऑफ सेल्स के लिए। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्प्रेडिंग फैक्टर। ये बाइंडिंग प्रोटीन की तरह भी काम करता है और वो हेल्प करता है हार्मोन्स को कैरी करने में। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज इसकी है कि ये बहुत जल्दी कंटामिनेट हो सकता है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है इसके अंदर, और जो सीरम की अवेलेबिलिटी होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैटल में से। नेक्स्ट है सीरम फ्री मीडिया। इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट को अवॉइड करता है, डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, ये कोई रिस्क नहीं होता है इसके अंदर डिग्रेडेशन का। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ कल्चर्ड सेल और इसकी प्योरिटी का जो लेवल है वो बहुत ही हाई होता है। और डिसएडवांटेजेस हैं, सेल प्रोलिफरेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो है, प्योरिटी नहीं होती है, ओनली फ्यूअर जनरेशन कैन बी अचीव्ड और ये बहुत महंगा प्रोसेस भी है और इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना भी ज़रूरी है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइमरी सेल कल्चर, जिसके दो टाइप्स होते हैं, अडेरेंट सेल्स और सस्पेंशन सेल्स। पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी सेल कल्चर के बारे में। हम एक ऑर्गेनिज्म लेते हैं, उसमें से एक सेल लेते हैं, उसको ग्रो करते हैं मीडिया पे, और फिर उसको एक हम प्लेट पे ग्रो करते हैं। जो टाइप ऑफ पहले सेल्स आते हैं उनको हम प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। सेल्स अटैच करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर ग्रो करते हैं, और आफ्टर सब कल्चर दे बिकम द प्राइमरी सेल लाइन। तो बेसिकली जब सेल्स डिसोसिएट हो जाते हैं अपने पेरेंट से और वो एक नए कंटेनर पे ग्रो करते हैं और वो एक कल्चर बनाते हैं, तो उसको हम प्राइमरी सेल कल्चर कहते हैं। अब दो टाइप्स के सेल आते हैं, अडेरेंट सेल और सस्पेंशन सेल्स। जो अडेरेंट सेल्स होते हैं बेसिकली मतलब उनको किसी चीज़ पे डिपेंड होना पड़ता है अपने ग्रोथ के लिए, तो वो बेसिकली डिपेंड होते हैं या अटैच होते हैं एक सॉलिड या सेमी सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर। और जो सस्पेंशन सेल्स होते हैं उनको किसी चीज़ की या मीडिया की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। बेसिकली वो सस्पेंडेड या फ्लोट करते हैं। मैंने नोट्स में सब कुछ डिटेल में लिख रखा है विद डायग्राम्स, आप वो सब यूज़ कर सकते हैं। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से आपको ब्रीफ कर रही हूँ कि बेसिकली ये सब नोट्स में आपको क्या क्या मिलेगा। इन द नेक्स्ट स्लाइड मैंने अडेरेंट और सस्पेंशन सेल्स के बीच में डिफरेंस शेयर किया है। अगर आप कुछ नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट राइट द डिफरेंस बिटवीन देम। एमिटी में आपको बहुत हेल्प मिलती है इन सब चीज़ों से मार्क्स लेने में। अब हमने प्राइमरी सेल कल्चर पढ़ लिया, अब नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सेल कल्चर। जब हम प्राइमरी कल्चर को सब कल्चर कहते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी कल्चर कहते हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली हम लोग रिमूव करते हैं ग्रोथ मीडिया को, और जो सेल से अधेयर हो चुका होता है उसको हम लोग डिसोसिएट कर देते हैं। अब इसके अंदर दो टर्म्स और आते हैं, फाइनाइट सेल लाइंस एंड कंटिन्यूअस सेल लाइंस। फाइनाइट सेल लाइंस का मतलब हुआ जो सेल लाइन जो होती है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल डिवीजन के टाइम पे ही ग्रो करती है और उसका एक लिमिटेड ही लाइफ स्पैन होता है। और कंटिन्यूस सेल लाइन का मतलब होता है जब फाइनाइट सेल लाइन कोई चेंज के अंडर गो थ्रू करती है तो वो अपनी एबिलिटी खो देती है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती रहती है और वो एक कंटिन्यूस सेल लाइन बनाती है। Our next topic is initiation of cell culture. This culture basically includes 4 basic steps. Now let's start with the very first step, that is preparation and sterilization of substrate and culture vessel. इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी ग्लासवेयर यूज़ कर रहे हैं कल्चर के लिए वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, उसको हमें अच्छे से रिंस करना है विद डिस्टिल्ड वाटर। और जो भी ग्लासवेयर होती है उसको हम स्टरलाइज करते हैं ड्राई हीट के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ मीडिया। जो भी मीडिया हम यूज़ करते हैं उसको हमें स्टरलाइल करना पड़ता है बाय ऑटोक्लेविंग और फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। इसका मतलब हुआ हमें जो भी टिश्यू चाहिए उसको हम 70% अल्कोहल से स्टेराइल करते हैं एंड देन वी एक्सट्रैक्ट द एक्सप्लांट फ्रॉम इट, एंड देन उस एक्सप्लांट को हम ट्रांसफ़र करते हैं टू अ बैलेंस सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड ऑल दिस प्रोसीजर शुड बी डन अंडर एसेप्टिक कंडीशंस। एंड देन फाइनली जो टिश्यू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हम रेफ्रिजरेट कर देते हैं। एंड नाउ द फोर्थ स्टेप इज़ डिसएग्रीगेशन ऑफ टिश्यूज़, जिसका मतलब होता है जो टिश्यूज़ बहुत टाइटली एग्रीगेट या अपने आस क्लोजली अटैच हो जाते हैं हमें उनको बेसिकली अलग करना पड़ता है, और वो हम दो मेथड से करते हैं, दैट इज़ फिजिकल एंड एंजाइमेटिक डिसएग्रीगेशन। And after completion of these 4 steps, we obtain a primary culture, and then we repeat the same procedure as we did earlier. That is, we subculture to get the subline, और फिर हम उससे secondary culture बनाते हैं. And then cloning is done and the contamination is removed basically by 2 methods, that is chemical or biological. अब मैंने एक फ़िज़िकल डिसएग्रीगेशन का फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें बेसिकली बताते हैं कि हम प्राइमरी सेल कल्चर ऑब्टेन कैसे करते हैं।
इसको करने के लिए हम एक टिश्यू सैंपल लेते हैं जिसके अंदर हम सेल और प्लस टिश्यू डेब्रिस ऐड करते हैं और उसमें कुछ और नए सेल्स ऐड कर देते हैं। तो ये सेल्स वायबल सेल्स बनाते हैं और ये वायबल सेल्स में से डैमेज सेल्स अलग होते हैं जो कि हमें प्राइमरी सेल कल्चर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एंजाइम डिसएग्रीगेशन। ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, कोल्ड एंड वार्म, और दोनों में हमारा जो टिश्यू सैंपल होता है उसमें हम ट्रिप्सिन यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन प्राइमरी कल्चर। अगेन I have explained both the process in a flow chart. You guys can go through it, and if you find any difficulty then do comment and let me know. एंड ऑलवेज रिमेंबर, एमिटी में मार्क्स आपको फ्लो चार्ट के ही मिलते हैं, पैराग्राफ्स नहीं चाहिए। अपना आंसर कोशिश करो फ्लो चार्ट में ही लिखो। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब किसी भी चीज़ को जब हम फ्रोज़न स्टेट में प्रिजर्व करते हैं। बेसिकली हम किसी भी एनिमल सेल को या टिश्यू को ज़ीरो मेटाबॉलिज्म स्टेट में ले आते हैं, ऐसा स्टेट जिस टाइम पर एक सेल डिवाइड करना बेसिकली स्टॉप कर देता है। एंड दिस इज़ बेसिकली डन ओवर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और एट वेरी लो टेम्परेचर और एट लिक्विड नाइट्रोजन दैट इज़ -196 degree. It also has some advantages like it requires very less space and less labor and it reduces contamination and all. प्राइमरी सेल कल्चर के बाद सब कल्चर होने के बाद सेल्स को सस्पेंड कर दिया जाता है एक सीरम कंटेनिंग मीडिया में, उनको सेंट्रीफ्यूगेट किया जाता है, फिर उनको फिर से रीसस्पेंड कर दिया जाता है इन 10% ऑफ DMSO सॉल्यूशन, फिर उसको फिर से फ्रीज़ करते हैं -80 डिग्री सेल्सियस पे एंड देन दोस आर ट्रांसफर टू लिक्विड नाइट्रोजन स्टोरेज टैंक। DMSO stands for dimethyl sulfoxide. In this way cryopreservation is done. आई होप आपको हेल्प मिलेगी मेरे नोट्स से, एंड फॉर एनी डाउट्स और सजेशंस प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।